है गाइस। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके यूजेज पढ़े थे और फिर जाते जाते मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी और मुझे उम्मीद है कि आपने वो एक्सरसाइज हल कर ली होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है राम इज इंटरेस्टेड इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो इन है वो प्रीपोजिशन आ रही है। आपको बताया था इन प्रीपोजिशन आती है तो वी फोर बनना है हमें। हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म बननी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइटिंग। क्या आ जाएगा? राइटिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, इट इज टाइम फॉर यू। तो फ्रेंड्स देखिए इट इज टाइम फॉर यू आ गया तो आपको बताया था इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू आए तो हमें 2 + V1 बनना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू वर्क। क्या आ जाएगा? टू वर्क। तीसरा एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, लेट मी स्पीक फास्ट। तो फ्रेंड्स जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या लेट मी वाला ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे क्या जाएगा? स्पीक। फोर्थ एग्जांपल देखिए, ही वुड रेदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वुड रेदर आ रहा है तो वुड रेदर आ गया तो हमें क्या बनना है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी है तो यहाँ पे क्या जाएगा? वेट। क्या जाएगा? वेट। यू मस्ट नोट। तो यहाँ पे देखिए मॉडल्स आ रहा है तो मॉडल के बाद में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे क्या जाएगा? वॉक। पीपल नो दैट। तो फ्रेंड्स ये देखिए पीपल नो दैट, लोग जानते हैं। तो स्मोक यानी इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो वर्ब होती है उसको आईएनजी लगाने पर वो सब्जेक्ट भी बनता है तो क्या हो जाएगा? नाउन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मोक। क्या? तो क्या हो जाएगा? स्मोकिंग इज। क्या हो जाएगा? स्मोकिंग इज इंजस्ट टू हेल्थ। जो लोग जानते हैं कि जो धूम्रपान होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, लुक आ गया। देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है तो हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनना है तो दे बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? आर स्विमिंग। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्विम आएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ए बैड वर्कमैन यानी एक जो बुरा कार्य कर्मचारी होता है, क्रूएल्स विद हिज टूल्स, जो अपने उपकरण वगैरह होते हैं उनके साथ क्या करता है? छेड़खानी करता है। तो ये उसका नेचर हो गया। नेचर वाला आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ए बैड वर्कमैन एक वचन है तो क्या हो जाएगा? क्रूएल्स। इसके एस लग जाएगा फ्रेंड्स। सप्ताह में 2 बार, एक सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता है तो उसका क्या है? नेचर है, उसकी आदत है। वो तो सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता है तो यहाँ पे ही एक वचन है तो क्या जाएगा? यहाँ पे गोज। क्या जाएगा? गोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, सी ऑफन कैरी एन अम्ब्रेला। तो देखिए फ्रेंड्स ऑफन आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा तो सी एक वचन है तो क्या जाएगा? यहाँ पे कैरीज। क्या जाएगा? कैरीज। और एन अम्ब्रेला, लेकिन आगे देखिए फ्रेंड्स, सी कैरी वन इवन नंबर है, एक और ले जा रही है बी तो क्या हो जाएगा? इज कैरिंग। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट पूर्ण, तो मतलब वर्तमान समय में कोई भी कार्य है वो पूरा हो जाता है तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी कुछ हिंदी पहचान होती है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपका जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके एंड में हमें मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे वहां पे प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। जो हैज होता है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर के साथ आता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आता है। जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम मान लो या फिर एक वचन जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हम हैज का प्रयोग ही करेंगे। इसी प्रकार से जो हैव है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और बी एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे कि यू इनके साथ में आता है, या जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है अपना उसके साथ में आता है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। तो यहाँ पे हैज एंड हैव ले लिया हमने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आ जाएगा।
फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए हमारा, मैं खाना खा चुका हूं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चुका हूं, हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई। आई के साथ में यहाँ से देखो क्या आएगा, हैव। फिर आगे देखियो खाना को क्या बोलते हो, ईटन। फिर जो ये खाना है उसको क्या बोलोगे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में उसको क्या बोलोगे, फूड। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैं हम उनसे मिल चुके हैं। हम उनसे मिल चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम वी। तो वी के साथ यहां से देखिए क्या आएगा, हैव। फिर देखिए फ्रेंड्स मिलना क्या बोलते हो, मीट। अब मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। क्या होती है, मेट। आगे देखिए फ्रेंड्स, उनसे, तो उनसे को हर या हिम, क्योंकि लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है। वह है तुमसे मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चुका है, हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो वह देखो यहाँ पे चुका के अकॉर्डिंग ही आएगा, सी ही आएगा। तो देखिए ही के साथ में हम क्या लेंगे, हैज। अब मिलना को अभी बताया कि मीट। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। तुमसे को बोलते हैं यू। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव, और जो मेन वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स इनको एक बार नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नेगेटिव सेंस आए, तो हम वहां समझ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होती है, वो होती है, सबसे पहले हम जो वाक्य उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव, तो हमने हैज एंड हैव यहाँ पे पुट अप कर दिया। उसके बाद में हम नोट लेंगे, तो हमेशा हैज के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट आता है, तो हमने नोट यहाँ पे लगा दिया। फिर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। और उसके बाद में हम लेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो आपका बच गया है वो पार्ट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नोट किया आपने कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंत में हमें देखा है आ रहा है, मतलब यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके ये नहीं आ रहा है। तो हम ये थोड़ी समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। फ्रेंड्स ये कैसे, यदि ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो आपका वोवल होता है, जो हिंदी वोवल होता है ए आ ई, यदि उनका साउंड का आ रहा है अंतिम अक्षर, यहाँ पे देखो आ का साउंड आ रहा है और उसके बाद में है लग रहा है, तो समझ जाना क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। ई का साउंड आके है लग रहा है, तब भी वही बनना है। ऊ का साउंड आके है लग रहा है या हु लग रहा है, तब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बनना है। तो देखो आ का साउंड आके यहाँ पे है लग रहा है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो मैंने वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। क्या बोलते हो, आई। आई के साथ में क्या आएगा, हैव, नॉट। अब देखो फ्रेंड्स, देखा हो क्या बोलते हैं, सीन। देखा हो क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए फिर ताजमहल। ताजमहल को क्या बोलते हैं, द ताजमहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, वह घर नहीं पहुंचा है। तो देखिए आ का साउंड के साथ में है आ रहा है, आ का साउंड के साथ में है आ रहा है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो वह क्या बोलेंगे, ही के साथ में हैज, नॉट। अब पहुंचना क्या बोलती है, रीच। तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, घर, एट ए होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, हम गांव नहीं पहुंच चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चुके हैं, तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमको क्या बोलेंगे, वी। क्या बोलेंगे, वी के साथ में हैव, फिर नॉट। अब पहुंचना हो क्या बोलते हैं, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। क्या होती है, रीच्ड। फिर विलेज, तो द विलेज, द विलेज। अब फ्रेंड्स अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले वाले टेंसेज में पढ़ा गया था कि दो टाइप से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा WH टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप में हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर जो मेन वर्ब आती है वो आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बच गया वो, और अंत में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हमने यहाँ पे हैज सबसे पहले लिख दिया। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बच गया पार्ट वो आ जाएगा, और फिर अंत में इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल है, क्या तुम मैच जीत चुके हो? तो फ्रेंड्स आपको ये भी बताया गया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब टाइप से ही है। तो आपको बताया था कि यदि यस और नो में आंसर मिल रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब टाइप से है, यानी जो हमारा क्या शब्द है वो सबसे शुरू में मिल रहा है, वाक्य के स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या तुम मैच जीत चुके हो? तो चुके हो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप से है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले तुम के अकॉर्डिंग आएगा हैव, क्या आएगा? हैव। अगला देखिए, फिर यू, फिर देखिए फ्रेंड्स, जीतना क्या बोलते हो? विन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, फिर मैच, द मैच, फिर अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका साउंड के साथ में है आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा क्या? तो हेल्पिंग वर्ब टाइप से हो जाएगा, तुमने के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हैव, फिर यू, फिर जो काम करना हो क्या बोलते हो? डू की थर्ड फॉर्म होती है डन द वर्क, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह किताब पढ़ चुका है? तो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या वह के अकॉर्डिंग हैज, हैज ही। अब पढ़ना हम क्या बोलते हो? रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, क्या होती है? रेड। तो फिर आगे बुक, द बुक। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका दूसरा टाइप डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, यानी उसमें हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, तो आपका डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हैव वर्ब आ जाएगी, हैज एंड हैव, उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो आपका सेंटेंस उसका शेष पार्ट है वो आ जाएगा, एंड अंत में इंट्रोगेटिव मार्क ही आएगा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल है, हंसिनी रानी ने अपने पुत्रों को अनाथ क्यों छोड़ा है? तो देखो यहाँ पे आ का साउंड के साथ में है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो देखो, हंसिनी रानी ने अपने पुत्रों को अनाथ क्यों छोड़ा है? तो क्यों, तो क्या जाएगा? वाई। देखो हंसिनी रानी एक वचन है, तो हैज द स्वान क्वीन, उसके बाद में क्या जाएगा? वर्ब, वर्ब को क्या बोल, यहाँ पे क्या है? छोड़ना, छोड़ना क्या बोलते हैं? लीव, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। अब आगे अपने पुत्रों को, ओपे हरे सन्स, आगे है अनाथ, तो क्या जाएगा? ऑर्फन, एंड इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखिए फ्रेंड्स, तुम उसके साथ कहां पहुंच चुके हो? तो देखो चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो कहां क्या जाएगा? वेयर, तुम के अकॉर्डिंग यू सॉरी हैव यू। अब देखो फ्रेंड्स, पहुंचना क्या बोलते हैं? अराइव, तो क्या हो जाएगा? अराइव्ड, उसके साथ विद हर या हिम, इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम वहां कब पहुंचे पहुंचे हो? तुम वहां कब पहुंचे हो? तो देखो फ्रेंड्स, एक के साउंड के साथ में हो आ रहा है, तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कब, कब को व्हेन, फिर तुम के अकॉर्डिंग हैव यू, और पहुंचना को रीच या अराइव, तो रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच, वहां देयर, इंट्रोगेटिव मार्क। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इनको। तो फ्रेंड्स अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके यूजेज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला यूज है, जो पहला उपयोग है वो कहां किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कार्य, ऐसे कार्य जो पास्ट में तो पूरे हो चुके हो, और लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो वर्तमान समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी क्या है? दिखाई दे रहा है, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही करेंगे, यानी जो कार्य पास्ट में तो पूरे हो चुके हैं लेकिन उनका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही कट हिज फिंगर, यानी उसने अपनी उंगली काट ली है, यानी उसने अपनी उंगली काट ली है, लेकिन उसका जो ब्लड है वो अभी भी मतलब क्या कर रहा है? लीक कर रहा है, बह रहा है, तो क्या हो जाएगा?
बोले उसमें उसने अपनी उंगली काट ली, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अंगुली तो पहले काटी थी लेकिन जो उसका प्रभाव है खून बहने का वो वर्तमान समय में दिखा रहे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, हैज कट, क्या आ जाएगा, हैज कट की थर्ड फॉर्म होती है कटी कटी कट। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, द चेतक एक्सप्रेस अराइव द स्टेशन, यानी जो चेतक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसका नाम है चेतक एक्सप्रेस, यानी जो चेतक एक्सप्रेस है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। कहने का मतलब अब जो चेतक एक्सप्रेस है वो पास्ट टाइम में स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन अभी क्या है, वो वहां पे ही खड़ी है, स्टेशन पर ही खड़ी है। तो यहाँ इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में भी दिखाई दे रहा है। तो चेतक एक्सप्रेस एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, हैज अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। दूसरा इसका यूज है जो रिसेंटली यानी हाल ही में या जो तत्काल समय में पूरे हुए जो कार्य है उन्हें दर्शाने में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो रिसेंटली यानी जो हाल ही में जो कार्य हुए पूरे उन्हें दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। जैसे कि आई जस्ट राइट द लेटर, यानी ठीक अभी मैंने इस पत्र को प्राप्त किया है, तो ठीक अभी हाल ही में, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में हैव, क्या हो जाएगा, हैव, फिर जस्ट, रिसीव की थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड। दूसरा देखिए, वी ऑलरेडी डिसाइड टू डू दिस वर्क, हमने पहले से ही इस कार्य को पूरा करने का, इस कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो अभी हाल ही में किया हमने, तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी, तो वी के साथ में हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। अगला रूल है, अगला यूज है वो है कि इट इज टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, इटीसी। जो इनके बाद में जो हमें टेंस भरना होता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, दैट की आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, कि मैंने इस प्रकार की जो रोचक मूवी है, फिल्म है, वो पहली बार देखी है। इट इज फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है कि मैंने इस प्रकार की जो मूवी है, रोचक मूवी वो देखी है। तो आई के साथ में हैव सीन, हैव सीन। तो देखिए इट इज टाइम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। अगला है इट इज द फोर्थ टाइम, यह चौथी बार है, यह चौथी बार है, देख की आई हैव कम टू जयपुर, कि मैं चौथी बार जयपुर आया हूँ, यह चौथी बार है कि मैं जयपुर आया हूँ, या मैं चौथी बार जयपुर आया हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इनको एक बार। तो फ्रेंड्स जो अब हमें एक नोट है, नोट यह है कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में सिंस हो, यदि किसी सेंटेंस में सिंस हो और सिंस के बाद वाले सेंटेंस में हमें पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो, यदि किसी सेंटेंस में सिंस हो एंड सिंस के बाद वाले सेंटेंस में हमें पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो, तो सिंस से पहले वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। तो ये नोट ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि सिंस फोर होता है वो प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है, तो हम वहां पे गलती कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि यदि सिंस के बाद वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस हो तो पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, नोबडी सी हिम सिंस, दो देखिए फ्रेंड्स सिंस आ गया, सिंस के बाद में द फायर ब्रोक इन हिज लोकलिटी, तो देखिए फ्रेंड्स बिग की थर्ड सेकंड फॉर्म में ब्रोक, तो यहाँ पे V2 है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो उससे पहले क्या जाएगा, नोबडी एक वचन होता है, तो क्या जाएगा, हैज सीन, क्या जाएगा, हैज सीन। अगला देखिए फ्रेंड्स सिंस, तो देखिए फ्रेंड्स सिंस आ गया, सिंस के बाद वाले सेंटेंस में देखो ज्वाइन की सेकंड फॉर्म है ज्वाइंड, तो क्या जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस, सॉरी पहले यह सेंटेंस उसमें क्या जाएगा, ही एक वचन है, तो क्या जाएगा, हैज नोट, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो फ्रेंड्स ये नोट याद रखना कि जो यदि सेंटेंस है उसमें सिंस वर्ड दे रखा है और सिंस वर्ड वाले सेंटेंस के अगले सेंटेंस में हमें पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो हमें जो पहले सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। तो फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए इनको। तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके यूजेज है वो पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको
कुछ ही एक्सरसाइज दी जा रही है जिनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तो इनको आप नोट कर लेना। और फ्रेंड्स उससे पहले कुछ एडवर्ब्स है जो मैं बताना भूल गया था, वो है कि जो आपका जो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी कुछ एडवर्ब्स होती है जिन्हें देखकर हम आसानी से पता कर लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, जैसे कि जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, so far, lately, of late, several times, in recently week, in recently month, in recently year, etc. तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए एक बार। फ्रेंड्स उन एडवर्ब्स का ध्यान रखना आप।